पाटलिपुत्रा का जब चुनाव हुआ 2019 में, मई में चुनाव हुआ था, इसी मई, तो उसमें जो है हमारे कैंडिडेट को 4,90,000 लगभग 70,000 के आंसर में आया था। हाँ वोट वहाँ आया था, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन का आया था। रामकृपाल यादव कुछ ही वोट से चुनाव वहाँ जीत गए। जब जांच पड़ताल हुआ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का, जब मॉनिटरिंग हुआ, तो उस मॉनिटरिंग के दरमियान में यह सामने बातें आई कि कुछ आपस की जो गुटबंदी थी, उस गुटबंदी ने हमको चुनाव हराया। कहा जा रहा है कि कोयरी और कुर्मी, वहाँ के कोयरी कुर्मी बीजेपी को मान रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार का कोयरी कुर्मी का अगर कोई नेतृत्व करता है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और उसके बाद दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं, जो कोयरी कुर्मी को हमेशा अपने भाई की तरह पालने का काम किए हैं। रामकृपाल यादव को भी अब सुन रहे हैं कि टिकट उन्हें नहीं मिलने वाला है। विवेक ठाकुर का नाम आ रहा है सामने, भाई वीरेंद्र का सामने आ रहा है नाम। देखिए, जिस तरह से महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी, जैसे मीसा भारती सबसे आगे दौड़ में चल रही है, उनकी जीत निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित होगी। सबसे पहले वह महिला है। दूसरी बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की बेटी है। में भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। पाटलिपुत्रा में बस से बदतर होगा। देखिए, भूमिहार 1,10,000 से 1,15,000 वहाँ भूमिहार का वोट है। लोग कहने के लिए कह दे कि 17 लाख है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी दबदबा बना रही है, अपना अपना वजूद वहां पर दिखा रही है, और कौन से पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा होगा, यह भी सोचने वाली बात है। आज मैं बात करती हूँ पाटलिपुत्रा सीट से। हालांकि रामकृपाल यादव वहां के सांसद हैं, मगर बीजेपी के तरफ से एक नए चेहरे की तलाश हो रही है और नाम विवेक ठाकुर का भी आ रहा है। विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है। और सीपी ठाकुर हालांकि पहले भी वो वहाँ से वह सांसद रह चुके हैं, जीत उनकी हो चुकी है। और महागठबंधन की अगर बात करें तो मीसा भारती, जो कि पहले भी चुनाव लड़ सकी है और टक्कर भी दी थी। हालांकि इस बार महागठबंधन की तरफ से कई उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि टिकट हमें मिले। दरअसल हम आपको नाम बताते हैं कि मीसा भारती, राजश्री और रितलाल यादव, और फिर एक और चेहरा है भाई वीरेंद्र का भी लिस्ट में नाम आ रहा है। चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आरजेडी के ही लोग हैं हमारे साथ, आरजेडी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी, जो जिनका बहुत ही अच्छा पकड़ है वोटों के को लेकर कि कौन कहां से खड़ा होगा, कितना वोट किसे मिलेगा, ये पकड़ इनका बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा हम बात करते हैं आज़ाद गांधी जी से। आज़ाद गांधी जी, सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आज आपने पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, उस पर आप तमाम बिंदुओं पर एक परिचर्चा में मुझे आपने शामिल किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहते हैं। जो बातें हमें करनी थी कि पाटलिपुत्रा सीट से, हालांकि लालू यादव भी वहां पर से पहले खड़ा हो चुके हैं, लेकिन जदयू के ही लोग से वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मीसा भारती वहां से खड़ी हो रही है लेकिन हार रही है, मीसा भारती भी हार रही है। अब क्या मीसा भारती को ही टिकट दिया जाएगा या नया चेहरा, जैसे आपका भाई वीरेंद्र हो या रितलाल यादव हो? देखिए, आपको जानकारी मैं दे दूं कि पाटलिपुत्रा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 17 लाख मतदाता हैं। जो हाल के दिनों में जो मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण हुआ, उसमें 17 लाख वोटर सामने आए हैं, जिसमें 9 लाख पुरुष वोटर हैं और 8 लाख महिला वोटर। जानकारी दे दूं कि 8 लाख जहां वोटर्स महिलाओं का हो और 9 लाख पुरुषों का हो, हमारी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रहा है। और पाटलिपुत्रा का जब चुनाव हुआ 2019 में, मई में चुनाव हुआ था, इसी मई, तो उसमें जो है हमारे कैंडिडेट को 4,90,000 लगभग 70,000 के आंसर में आया था। हाँ वोट वहाँ आया था, जो एक बहुत बड़ा मार्जिन का आया था।
रामकृपाल यादव कुछ ही वोट से चुनाव वहाँ जीत गए। उन्हें 5,09,000 हाँ, के अनुसार में वोट क्योंकि आया। आप हम लोगों को ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हम लोगों को नहीं हराया, आपसी गुटबाजी वहाँ काफ़ी थी, जिसका बाद में हम लोगों ने जब जांच पड़ताल हुआ, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जब मॉनिटरिंग हुआ, तो उस मॉनिटरिंग के दरमियान में यह सामने बातें आई कि कुछ आपस की जो गुटबंदी थी, उस गुटबंदी ने हमको चुनाव हराया। क्योंकि जो कैंडिडेट मीसा भारती जी हैं, काफ़ी योग्य महिला, देश के लिए जानी अच्छा, जाती है। मीसा भारती जी अगर फिर से खड़ी होती हैं और अब गठबंधन है, अब तो जदयू का भी जो वोट है वो आप सभी को, 7 पार्टियों का वोट है वो आप सभी को मिलेगा। देखिए, जो वहाँ हमारा जो अभी गठबंधन का जो समीकरण है, तो लगभग 7 लाख यादव का वोट वहाँ है और 3 लाख, लगभग 2.5 से 3 लाख कुर्मी और कोयरी का वोट है। तो 10 लाख तो आपको समझिए कि ये हम लोगों का हो गया। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कोयरी और कुर्मी, वहाँ के कोयरी कुर्मी बीजेपी को मान रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार का कोयरी कुर्मी का अगर कोई नेतृत्व करता है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और उसके बाद दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं, जो कोयरी कुर्मी को हमेशा अपने भाई की तरह पालने का काम किया है एकदम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 10 लाख जिसका वोटर्स हो, कमांड हो महागठबंधन का, और जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जैसे वहाँ 73,000 वोट नाई समाज का है, जिसमें से 50,000 वोट निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाएगा। वहाँ बिंद का वोट है, बेलदार का वोट है, नोनिया का वोट है। उसके बाद मुस्लिम समाज का भी अच्छा संख्या है वहाँ, दुल्हिन बाज़ार से लेकर के पाली से लेके आप जाइएगा तो वहाँ काफ़ी जो है मुसलमानों का वोट वहाँ है। तो इन तमाम समीकरण यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रत्याशी है, जिनको भी जैसे चांस तो कई लोगों का है, प्रथम में तो हमको मीसा भारती जी ही नज़र आ रही हैं। पार्टी का एक फिगर है, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं, और वो काफ़ी कभी बैठती नहीं है। अच्छा, रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी का इच्छा तो सबका होता है कि हम प्रधानमंत्री बने, ऐसा कोई नहीं चाहता। अगर हमको भी मौका मिले तो हम प्रयास करें कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। तो रितलाल यादव की भी सोच है, इंसान को सोच, एक महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना कष्ट का कारण होता है। ये चाणक्य ने भी इस बात को कहा है। भाई वीरेंद्र काफ़ी पुराने आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी पुराने से आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे, और इस बार तो नाम आ रहा था कि भाई कि मंत्री भी बनेंगे या क्या, लेकिन फिर भी वहाँ से भी ये हो गया, तो क्या वो नाराज़ नहीं होंगे? देखिए, नाराज़गी में क्या बीजेपी की तरफ और? देखिए, भाई वीरेंद्र दल के बड़े समर्पित सिपाही है, आज से नहीं कई वर्षों से। तो जो समर्पित सिपाही है कभी बेवफाई नहीं कर सकता किसी से। भाई वीरेंद्र जी का हाल ही में स्टेटमेंट आया था, कुछ लोगों ने बाज़ार में इस बात को फैलाने का काम किया कि भाई वीरेंद्र जी भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कि वहाँ तो नया चेहरा का तलाश है। जो वर्तमान में सांसद हैं उनका लगभग टिकट कटना तय माना जा रहा है। लेकिन 2 चेहरा सामने आ रहा है, एक विवेक ठाकुर का और भाई वीरेंद्र का भी ये सुनने में आ रहा है कि भाई वीरेंद्र को यहाँ से अगर आरजेडी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी के तरफ हो सके रुख मोड़ेंगे। देखिए, वो भाई वीरेंद्र सोशलिस्ट नेता कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने के वो लोग हैं। जब कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त से वो राजनीति कर रहे हैं, और कभी सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में भाई वीरेंद्र जाने वाले अच्छा, नहीं हैं। आप ही करें कि उतने पुराने नेता हैं, तो कोई भी उतने दिनों से अगर कोई पार्टी से जुड़ा रहता है तो कुछ न कुछ पद तो उसे चाहिए ही, पद के लिए। देखिए, हम लोगों ने पार्टी में, वो पार्टी के पहले पहचान भी है। मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी रहे, विधानसभा में भी अच्छे चेयरमैन के पद पर हैं, कमेटी के चेयरमैन पद पर हैं। जहाँ भी पार्टी को मौका मिलता है, भाई वीरेंद्र अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं, चूँकि ये कर्मठ सिपाही पार्टी के हैं और उनको स्वतः जगह मिल जाता है, इसलिए कहीं विवाद और विरोध का प्रश्न नहीं उठता है। पार्टी पोता लोग से बना लेते हैं, तो यानी कि बीजेपी के साथ अगर नहीं जाते तो निर्दलीय भी हो सकते हैं। नहीं, निर्दलीय, देखिए अभी निर्दलीय का ज़माना अब चला गया। अब लड़ाई धर्मनिरपेक्ष शक्ति और
जो देख रहे हैं सांप्रदायिक शक्ति। तो लड़ाई यहाँ है, हम लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाना है। देश की जो दुर्दशा लोगों ने कर दिया है, देश तो की गांधी जी एक ही चेहरा को क्यों, आखिर पहले लालू यादव, फिर उनकी बेटी, एक बार बेटी उनकी हार चुकी है, तो फिर नया चेहरा क्यों नहीं? देखिए हार जीत अब तो भाई वीरेंद्र का अच्छा एक पकड़ भी है। हमने तो आपसे पहले भी कहा कि हार जीत लगा रहता है जीवन में, और हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं हराया। जो घर का कुछ द्वेष कलह जो होता है कभी का, उसका सामना मीसा भारती जी को करना पड़ा, और मीसा भारती एक योग्य कैंडिडेट हैं, देश स्तर की नेत्री हैं। आप देखिएगा कि जब भी वो दिल्ली में रहती हैं, कई बार उनसे जब मेरी बातें दूरभाष पर होती है तो हमेशा अपने क्षेत्रों के लिए चिंतित रहती है और पूछते रहती हैं, गांधी जी मेरा कंस्टिट्यूंसी ठीक है ना। देखिए वो आप लोगों के नेता हैं, तो वो आप तो उनका बखान कीजिएगा ही। चलिए एक और सवाल है कि पाटलिपुत्रा की हम बात कर रहे हैं, भूमियार वोट वहाँ पर है और भूमियार लोग ही मतलब क्या मानेंगे आप लोगों को? और रामकृपाल यादव को भी अब सुन रहे हैं कि टिकट उन्हें नहीं मिलने वाला है। विवेक ठाकुर का नाम आ रहा है सामने, भाई वीरेंद्र का सामने आ रहा है नाम। देखिए जिस तरह से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है, पाटलिपुत्रा में बस से बदतर होगा। वहाँ भी तो देखिए भूमियार 1,10,000 से 1,15,000 वहाँ भूमियार का वोट है। लोग कहने के लिए कह दे कि 17 लाख है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी बात है, चूँकि हम लोग वहाँ की राजनीति करते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन, और मुझे अच्छी जानकारी है कि 1-2 विधानसभा छोड़ करके विक्रम और का जो ब्लॉक है और नवतपुर का जो इलाका है, उसके बाद थोड़ा सा पाली का इलाका के अलावा भूमियार का कहीं वोट बैंक हमको नज़र नहीं आ रहा है। अगर 1-1.5 लाख के अंदर में अगर जीत आप मानते हैं तो हमको लगता है दुर्भाग्य की बातें हैं। हमको जो वस्तु स्थिति जो नज़र सामने आ रही है, वह वस्तु स्थिति दर्शा रहा है कि राजद महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी, जैसे मीसा भारती सबसे आगे दौड़ में चल रही है, उनकी जीत निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित होगी। सबसे पहले वह महिला है। दूसरी बात है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की बेटी है, और दूसरा है कि महागठबंधन लालू प्रसाद जी की बेटी है। लालू प्रसाद जी खुद वहाँ से हारे हैं गांधी जी। ये दूसरी बात है। हम तो हम मधेपुरा से भी हारे, मधेपुरा से कि अब लालू प्रसाद की बेटी है, मीसा भारती है, तो दोनों तो वहाँ से हार चुके हैं। हाँ, हम एक बार मधेपुरा से भी हारे, दूसरा बार मधेपुरा से भी चुनाव जीते। ये तो लगा हुआ रहता। अगर भाई वीरेंद्र बीजेपी के साथ में चले जाते हैं तो एक अच्छा टक्कर आप लोगों को मिलेगा। देखिए भाई वीरेंद्र के जाने का सवाल ही नहीं उठता, ये प्रश्न ही नहीं है। अगर कोई प्रश्न रहे तो इसका जवाब हम आपको दे सकते हैं, जहाँ प्रश्न ही नहीं है उसका जवाब क्या है। विवेक ठाकुर की क्या ये हो रही है? देखिए विवेक ठाकुर जो है सीपी ठाकुर जी के लड़के हैं, और जब विवेक ठाकुर जी जब वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हैं, तो आप आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वे अपने जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पटना हो या पूरे बिहार का हो, क्या एक भी क्वेश्चन जनता के हित में उठाया? क्या उनका कार्यकलाप रहा? इतने दिन से राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर 100 का भी मीटिंग वो कभी जीवन में किए होंगे, 100 का भाजपा के कार्यकर्ता ही उनसे नाराज हैं। दूसरी पार्टी का छोड़िए न, वो सिर्फ अपना घर की राजनीति करते हैं। पहले अपने घर को संभालने का काम करें, उसके बाद वो बाहर को देखें। उनका मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत जब्त हो जाएगी विवेक ठाकुर का, उनका कोई पहचान नहीं है पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। रामकृपाल यादव अभी वर्तमान में सांसद हैं, जो उनको काम करना चाहिए था। जिस उम्मीद के साथ जनता ने चुनाव जिताया लोकसभा में, वो कसौटी पर नहीं उतरे। जनता
हमेशा उपेक्षित महसूस करते रही। वहाँ की पाटलिपुत्र में एक का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो सका। ये तो मीसा भारती है कि अपने राज्यसभा के फंड से चारों तरफ अपने विकास के कार्यों को देख रही है। रामकृपाल यादव जी का उस क्षेत्र के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाटलिपुत्रा से हम बात कर रहे थे कि पाटलिपुत्रा से कौन लोग खड़ा होंगे। आरजेडी से जो 4 नाम सामने आ रही थी कि मीसा भारती और राजश्री के भी नाम आ रहे हैं सामने, और रितलाल यादव, भाई वीरेंद्र। बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव का चेहरा, मतलब सुन रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग नाराज हैं। भाई, भूमियार वोट है और यादव को सीट दिया गया है उसकी वजह से, और शायद भूमियार के तरफ से विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं वो खड़ा होंगे, और एक और चेहरा भाई वीरेंद्र का नाम आ रहा है। अगर उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीट नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया, तो शायद ये बीजेपी की तरफ भी रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।